Galaxy Group of Science, Standard 11th, Subject Computer. Good morning student. Today we are going with the chapter number 5 using picture in Cintiq. तो देखते हैं हमने सबसे पहले क्या देखा था कि इमेज को कैनवास के ऊपर कैसे इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए दो तरीके थे। सबसे फर्स्ट है हम फाइल में जाके इंपोर्ट करवा सकते हैं और सेकंड है हम शॉर्टकट की का यूज़ करके हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारा जो इमेज है उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से हमें इमेज को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इमेज ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा तो कि कैनवास के ऊपर, और वो हमें यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर इमेज दिखाई देगा। उसके बाद हमने उसकी रीसाइज की। ये दो ग्रीन डक का यूज़ करके हमने उसे रीसाइज किया। फिर हमने जो रीसाइज किया तो उसकी साइज हमें ऐसी दिख रही है, प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर उसकी साइज छोटी बड़ी करनी हो तो सबसे पहले हमें उसका एनकैप्सुलेट करेंगे। किसको एनकैप्सुलेट करना होगा तो कि इमेज लेयर को। तो इमेज लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके उसे एनकैप्सुलेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है तो कि स्केल लेयर ऐड करना है। तो स्केल लेयर ऐड करने के लिए इमेज लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म और स्केल। तो वैसे हमारा स्केल लेयर ऐड हो जाएगा। जैसे ही स्केल लेयर ऐड होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें अमाउंट दिखेगा। तो जो अमाउंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 आएगा। मीन्स जो हमने इंसर्ट जैसे ही इंपोर्ट करवाई है वैसी ही हमें डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर हम -1 रखेंगे तो इमेज की साइज़ छोटी हो जाएगी, वो स्मॉल हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा अगर हम चेंज करके देखते हैं तो क्या होगा, वो इमेज की साइज बढ़ जाएगी। ओके, तो ये उसके अमाउंट हमने चेंज की। लेकिन हम यहाँ पे -1 लिया है, उसकी अमाउंट -1 लिया है। तो इमेज हमें कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, छोटी इमेज दिखेगी। अब ये इमेज को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो जैसे रोटेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेयर को सिलेक्ट करेंगे। लेयर पैनल में से स्केल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेयर पे जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है एंड देन रोटेट करना है। ओके, उसके बाद हम जैसे रोटेट करना उसी तरीके से हमें जैसे रोटेट करना है वैसे हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, मास्किंग देखा था। मास्किंग के अंदर कैसे मास्किंग करना है, तो सबसे पहले हमने इमेज को इंपोर्ट करवाया, कैनवास के ऊपर इंपोर्ट करवाया। अभी हमने देखा कैसे इंपोर्ट करवाना है, उसी तरीके से हमने इंपोर्ट करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लाउड ड्रॉ किया। क्लाउड कैसे ड्रॉ किया, तो बी लाइन टूल का यूज़ करके हमने क्लाउड को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एनिमेशन एडिटिंग मोड चालू किया। एनिमेशन एडिटिंग मोड चालू करने के बाद हमने वो जो क्लाउड है उसको लेफ्ट टू राइट मूव किया। ओके, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया, इतना करके हमने उसका प्रीव्यू देखा कि कैसे हमारा क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे हमने पहले सर्कल को किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्लाउड को किया। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है, जो क्लाउड है वो इमेज के बाहर भी जा रहा है, कैनवास के बाहर भी जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसकी के लिए अगर हमने फिर से क्या किया, उसे बी लाइन टूल को सिलेक्ट किया। बी लाइन टूल का जो सिलेक्ट करने के बाद हमने उसकी जो राइट क्लिक करके उसे मॉडिफाई किया। ओके, तो उसको कहाँ पे रखा, जो क्लाउड था हमारा जो कहाँ पे दिख रहा था, इमेज के ऊपर दिख रहा था, लेकिन वो इमेज के पीछे दिखना चाहिए, वो विंडो के पीछे क्लाउड दिखना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमने एनकैप्सुलेट किया।
अरे सॉरी, उसके लिए हमने इमेज बी लाइन जो टूल था उसको इमेज लेयर के नीचे ऐड किया, ड्रैग किया, ताकि जो इमेज है वो इमेज के नीचे हमें, इमेज के पीछे हमें हमारा क्लाउड दिख सके। ओके, तो इतना किया। उसके बाद हमें क्या करना था, जो बाकी का जो क्लाउड था जो विंडो के बाहर जा रहा था उसको हमें छुपाना था, तो इसके लिए हमने मास्क यूज करना था। तो मास्क कैसे यूज करेंगे, तो उसी में भी हमें बी लाइन टूल का यूज करना है। जैसे हम बी लाइन टूल का सिलेक्ट करेंगे, बी लाइन टूल को ये वाले पोर्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो ये क्लाउड है वो इमेज के बाहर नहीं जाए, इसीलिए हमें उसको मास्किंग यूज करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम मास्किंग ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बी लाइन टूल लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों जो सेम होता है लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता है कि ये किसके लिए कौन सा लेयर है, तो उसको हम रीनेम कर देंगे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट वाला है वो हमारा मास्किंग लेयर है, तो यहाँ पे हम मास्किंग कर देंगे, और नीचे वाला जो है वो क्लाउड है, तो यहाँ पे हम क्लाउड लिख देंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमने उसका नाम रीनेम कर दिया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसको एनकैप्सुलेट करना है। तो मास्क लेयर और क्लाउड लेयर को, दोनों लेयर को हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेट करने के लिए दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और एक साथ सिलेक्ट करने के बाद हम उसे राइट क्लिक करके एनकैप्सुलेट करेंगे। जैसे ही एनकैप्सुलेट करेंगे तो इनलाइन कैनवास करके एक यहाँ पे जनरेट, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये ट्राइंगुलर आपको जो दिख रहा है ये वाला, उसको आप क्लिक करोगे तो ये दोनों लेयर आपको दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि पैरामीटर पैनल पे जाना है। ओके, कौन से लेयर को सिलेक्ट करके पैरामीटर पैनल पे जाएंगे, तो कि मास्क लेयर को सिलेक्ट करके हमें पैरामीटर पैनल में जाएंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो ब्लेंड मेथड है वो ब्लेंड मेथड को कंपोजिट होगी बाय डिफॉल्ट, उसको चेंज कर देंगे अल्फा ओवर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम प्ले करेंगे हमारे एनिमेशन को, तो वो एनिमेशन जैसे हम प्ले करेंगे तो देखो जो प्रोसेस हमने की यहाँ पे तो मतलब कि नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये पोर्शन के अंदर तो हमारा जो क्लाउड है वो जा रहा है, लेकिन ये पोर्शन के अंदर भी हमें वही सेम प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी लाइन टूल का यूज करके यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, जो लेयर ऐड होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे मास्क 2, और जो मास्क 2 लेयर ऐड हुआ है उसको ड्रैग करके हम कहाँ पे ले जाएंगे, इनलाइन कैनवास के अंदर ड्रैग करके रख देंगे, ताकि वो भी क्या हो जाएगा, उसका एनकैप्सुलेट हो जाएगा। ओके, तो मास्क 2 लेयर ऐड हो गया। उसके बाद हम वीडियो को एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे। जैसे ही हम प्ले करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया, हमें दिखाई देगा जो हमारा क्लाउड है वो इमेज के बाहर नहीं जाएगा, जो कैनवास के बाहर नहीं जाएगा, और वो विंडोज के पीछे ही दिखेगा। तो इतना तक हमने आगे के लेक्चर तक देखा था, हमने उसका रिवीजन कर लिया। अब आज के टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे, हम आज के टॉपिक के अंदर जो हमने अभी देखा उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा था, आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा था क्लाउड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे सन। ओके, जैसे हम कैसे विंडो के पीछे क्लाउड रखा था, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट विंडो के पीछे सन रखेंगे। जैसे हम नेचुरल कैसे देखते हैं शाम को, तो वैसा ही व्यू हमें क्रिएट करना है। तो सेम जो प्रोसेस हमने आगे किया वो ही प्रोसेस हम अभी सन के लिए करने वाले हैं। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम थियरी पोर्शन देख लेते हैं। इंपोर्ट एन इमेज इन
ऑन द यूजिंग कंट्रोल आई। जैसे हमने आगे देखा वैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को कंट्रोल आई प्रेस करके, अदरवाइज फाइल में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारा इमेज कैनवास के ऊपर आ जाएगा ये वाला इमेज। ओके, और यहाँ पे इमेज लेयर ऐड हो जाएगा लेयर पैनल के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट सर्कल टूल। ओके, एंड द कलर फ्रॉम द पैलेट। यहाँ पैलेट है, वहाँ पैलेट में से हम ऑरेंज कलर ले लेंगे और यहाँ से सर्कल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हमारा सर्कल लेयर ऐड हो जाएगा। जैसे सर्कल लेयर का नाम कुछ दूसरा होगा तो हम उसको यहाँ पे रीनेम कर देंगे। ये जो नेम आपको सन दिख रहा है उसका मैंने यहाँ पे रीनेम करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम लिख देंगे सन, ताकि हमें समझ में आए कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने लेयर लिया था वो सन वाला लेयर है। ओके, उसके बाद हमें मास्क लेयर का यूज करना है। तो सबसे पहले बीलाइन टूल यूज करेंगे। बीलाइन टूल से हम सिर्फ जितना पोर्शन हमें चाहिए उतने पोर्शन को हम सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो इतना जो बाहर जा रहा है इमेज की विंडो के बाहर जो दिख रहा है उतना पोर्शन हमें नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेयर हम सिलेक्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नेम है जो उसको रीनेम कर देंगे लेयर पैनल के अंदर। उसको क्या लिख देंगे हम, मास्क। ओके, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जाके यहाँ पे जो इन्वर्ट है वहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, तो देखो ऐसा आपको दिखाई देगा। जितना हमने सिलेक्ट किया है वो कैनवास में इफेक्ट ऐसी दिखाई देगी। उसकी ब्लेंड मेथड चेंज करनी है, अब हमें अल्फा ओवर चेंज कर देंगे। तो ये ब्लेंड मेथड चेंज हो गई। अब वो लेयर को हमें एनकैप्सुलेट करना है। मास्क लेयर एज द इमेज लेयर इज प्लेस बिलो द मास्क लेयर। क्या करना है हमें, मास्क लेयर इनलाइन कैनवास यहाँ पे आ गया, मास्क लेयर इसके नीचे आएगा। But we want to make an effect on only the sun layer and not the image. सिर्फ हमें जो इफेक्ट है वो कहाँ पे लानी है, सन के ऊपर ही दिखानी है, मास्क लेयर के ऊपर नहीं। ओके, वो लेयर को एनकैप्सुलेट करेंगे। जैसे ही वो लेयर को एनकैप्सुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको जो सन है उसका जो बाकी का पोर्शन है वो आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ यही। और कहाँ पे दिख रहा है, एनकैप्सुलेट किया इसीलिए हमें जो इमेज है वो कहाँ पे दिख रही है, विंडोज के पीछे दिख रही है। ओके, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं। तो ये हमारा 5th लेक्चर था जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, एक तो क्लाउड वाला और सेम उसी का यूज करके हमने वही सारे मेथड वही सारे स्टेप्स का यूज करके हमने सन वाला एक एग्जाम्पल देख लिया। ओके, थैंक यू।